हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हुए 10th 2023 में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त कौन होता है? तो आरबीसी। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो होता है वाहिकी तंत्र बड़ी आंत में होता है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कौन करता है? तो प्रकाशनुवर्तनी गति होता है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है? तो घेंघा। और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका की होती है 31 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र होता है? आग्र मस्तिष्क। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मासिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है? तो इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब कलम, कलम प्रबंधन। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो विभवांतर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या कहलाता है? कैसा होता है? तो एक दिशा में यह होता है। आवेश का एस मात्रक कूलम, वोल्ट का होता है विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का, ओम होता है प्रतिरोध। दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं दूर की वस्तुओं को। निम्न में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16, करा कि निम्न में से किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण। इसका आंसर देख के फिर से कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। सक्रियता श्रेणी में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो यह सोडियम। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था? तो सोडियम। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, मैग्नीशियम पत्ता में, पारा थर्मामीटर में। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न से कौन सा उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन आयन। सबसे सबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुद्ध जल का pH 1 होता है 7। निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस सूत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल। इसका नाम रखना है अनिला अम्ल है जो नीले लिटमस सूत्र को लाल कर देता है। पेंटेन जिसका अनुसूत्र होता है C5H12 में कितने संरचना समयवी संभव है? तो 3। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? यह 14 वर्ग का सदस्य है। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी के कारण। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों में। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तब परागकण। लसिका का रंग होता है हल्का पीला रंग का। कौन सा एक जैव अनिम्नीयकरण पदार्थ है? तो कागज। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। निम्न से कौन सा अधातु है? तो फास्फोरस। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या होता है 9। और शून्य वर्ग के इसमें भी जोड़ा जाता है, शून्य वर्ग नहीं रहेगा तो 8। तो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए 9। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अपने से देख के भेजिएगा लिख के। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। बोरान का परमाणु भार होता है 10.841 मतलब लगभग 11। कैलामाइन निम्न से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन हो जाएगा जिंक का। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। तो यहाँ कह रहा है नाइट्रोजन का एक है और हाइड्रोजन का 3 होता है, 1:3। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण की वक्रता। गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो प्लस है, एक मतलब दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या आभासी। दर्पण सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र का था तो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो जाता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हो गया दर्पण। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो इनमें से सभी का आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। समतल, अवतल और उत्तल दर्पण तीनों। आकाश का रंग होता नीला रंग किस कारण से होता है? तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन कारण नीला रंग। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय कब होगा? जब पीएच मान ऑप्शन के अनुसार 11 आंसर। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होता है Hal2। सोडा एस का सूत्र है Na2CO3। निम्न में से कौन सा ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो यह होता है Na2SO4 × 10H2O। निम्न में संश्लेषित सूचक कौन होता है? तो मिथिल ऑरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। उपचयन में निम्न में से क्या होता है? तो इनमें से सभी होता है। सभी क्या है तो हाइड्रोजन का वियोजन माने टूटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये सब क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरणों को उपचयन कहते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन। कैथोड होता है ऋणात्मक पर चला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता तो आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो ये होता है अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा आपतन कोण से। करा विरल माध्यम से कहाँ जाता है? सघन से जा रहा है विरल में, तो यह अभिलंब से दूर हो जाएगा। इस कारण से ये हो जाता है, ये संबंध होता है आपतन कोण बड़ा, अपवर्तन कोण से हो जाएगा। तो ये अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन। लघु पतन के समय परिपात का प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, धारा बहुत ही तेज होता है, चाहे लघु पतन हो या अतिभारण दोनों में। एनॉर्मिकल इसको सोल्व करके आंसर भेजिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव होता है टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, देखिए प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी का ये लगभग 380 नैनोमीटर होना चाहिए। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता क्या? ऊष्मीय प्रभाव। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोमीथेन फुल फॉर्म होता है। कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रंध्र का मुख्य कार्य होता है तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है। नाइट्रोजन होता है कितना? वायुमंडल में 78%। ऑक्सीजन होता है 21%। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं टैनिन, गोन, रेजिन, ये सब होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हेमोडायलिसिस कहलाती है। निम्न में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होता है? तो जड़ पृथ्वी की ओर जाता है इसलिए। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। निम्न में से कौन सा परागन परागकोश में पाया जाता है? तो परागन परागकोश में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पादा हार्मोन नहीं है? तो पादा हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन नहीं है। अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि इनमें से सभी हो जाता है, माने बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, ये सब चीज।
मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? टमाटर के पौधे। निम्न में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीति विज्ञान तीनों कहते हैं अरस्तु को पिता। अब विज्ञान का पिता भी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अस्ट्रोमा में नहीं, ये रंगहीन होता है, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए हरा रंग के जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। लास्ट क्वेश्चन है, गुद्दे में उत्सर्ज्य मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है तो मूत्राशय में। ये आज का हम लोग देखें 10th 2023 में साइंस में जितना भी ऑब्जेक्टिव था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि और भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।